नमस्ते दोस्तों, वेलकम। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सुपर इंपॉर्टेंट। सबके लिए यात्रा को आसान बनाना, खासकर उनके लिए जिन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। हम सब ये फेस कर चुके हैं, है ना? क्राउडेड एयरपोर्ट में नेविगेट करना, लगेज मैनेज करना और बस थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करना। अब इमेजिन करो कि ये सब एडिशनल चैलेंजेस के साथ करना। इसलिए ये स्पेशल असिस्टेंस सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट हैं। तो चाहे आप खुद इन सर्विसेज को यूज करते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो यूज करता है, तो बने रहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाएंगे ताकि हर किसी का ट्रैवल एक्सपीरियंस स्मूथ और एंजॉयबल हो सके। गेट रेडी फॉर एन एक्साइटिंग जर्नी। ओके, तो आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको कुछ स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि एयरलाइन को पहले से बता दें, और मेरा मतलब है बहुत पहले से। लास्ट मिनट तक वेट मत करो। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो तो यूजुअली एक सेक्शन होता है जहां आप स्पेशल सर्विसेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन दैट। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू या फोन पर बुकिंग कर रहे हैं तो बस उन्हें अपनी नीड्स बताएं। बी स्पेसिफिक। क्या आपको व्हील चेयर चाहिए, लगेज के साथ असिस्टेंस, गेट तक जाने में हेल्प? आप उन्हें जितनी इंफॉर्मेशन देंगे वो उतनी अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, दे वांट टू हेल्प। इस तरह समझो, आप उन्हें हेड्स अप दे रहे हैं ताकि वो आपके लिए रेड कार्पेट रोल आउट कर सकें या कम से कम एक व्हील चेयर तैयार रखें। और हे, शायद वो आपको फ्री में पीनट्स का बैग भी दे दें। ओके, मे बी नॉट, बट यू नेवर नो। याद रखें, प्लानिंग इज की। एयरलाइन को पहले से इन्फॉर्म करके आप अपनी जर्नी को स्मूदर और स्ट्रेस फ्री बना रहे हैं, और हम सब यही तो चाहते हैं, है ना? ऑलराइट, तो आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। डोंट पैनिक। याद रखें, आप ये कर सकते हैं और वो भी। चेक इन काउंटर पर जाएं और उन्हें बताएं कि आप अराइव हो गए हैं। अब अगर आपने व्हील चेयर रिक्वेस्ट की थी तो कोई आपको ग्रीट करने के लिए वहां होगा। वो आपको एयरपोर्ट में एक वीआईपी की तरह विस्क करेंगे, आपका लगेज कैरी करने में हेल्प करेंगे और आपको टाइम पर गेट तक पहुंचाएंगे। और हे, इवन अगर आपको फुल टाइम व्हील चेयर की जरूरत नहीं है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस तक चलना टफ है, तो असिस्टेंस मांगने में संकोच न करें। उनके पास वो कूल छोटी कार्ड्स हैं जो आपको एयरपोर्ट में स्टाइल में इधर उधर जिप कर सकती हैं। एयरपोर्ट स्टाफ हेल्प करने के लिए है, इसलिए डायरेक्शंस या कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंस मांगने में संकोच न करें। वो एयरपोर्ट को अपनी हथेली की तरह जानते हैं और आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं। उन्हें अपने एयरपोर्ट बडीज समझो, हमेशा मदद करने के लिए तैयार, या व्हीलचेयर के साथ। वो ट्रैवलर्स के एसी में फ्रेंडली फेसेस की तरह हैं, आपकी जर्नी को थोड़ा आसान बनाने के लिए तैयार। ओके, चलिए सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। अब मुझे पता है कि यह थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, हर चीज के लिए एक प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या मेडिकल कंडीशन है तो टीएसए ऑफिसर को बताएं। और गेस व्हाट, उनके पास टीएसए केयर्स नाम का एक अमेजिंग प्रोग्राम है जो ट्रैवलर्स विद डिसेबिलिटीज को स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यह सिक्योरिटी के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट होने जैसा है। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे डॉक्टर्स नोट या टीएसए नोटिफिकेशन कार्ड, जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करता है। एयरलाइन या टीएसए वेबसाइट पर पहले से चेक कर लेना हमेशा बेटर होता है ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। अब स्पेशल असिस्टेंस के साथ भी आपको सिक्योरिटी से गुजरना होगा, लेकिन चिंता न करें, टीएसए ऑफिसर्स को आपकी नीड्स के प्रति सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। बस याद रखें, कम्युनिकेशन इज की। अगर आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के दौरान किसी भी एडजस्टमेंट्स या असिस्टेंस की जरूरत है तो उन्हें बताएं। वो आपको सेफ और कंफर्टेबल फील कराने के लिए हैं। ऑलराइट, टाइम टू बोर्ड द प्लेन। अब स्पेशल असिस्टेंस वाले पैसेंजर्स यूजुअली पहले बोर्ड करते हैं। इसे हाउस की बेस्ट सीट्स तक प्रायोरिटी एक्सेस समझो। अगर आपको जरूरत है तो एयरक्राफ्ट के नैरो एल में नेविगेट करने में हेल्प करने के लिए एक आयल चेयर तैयार होगी। ये एक छोटे से चैरियट की तरह है जो आपको सीधे आपकी सीट तक ले जाती है। एयरलाइन स्टाफ हर स्टेप पर आपकी बोर्डिंग, आपका कैरी ऑन, लगेज स्टोर करने और आपको सेटल करने में असिस्ट करने के लिए मौजूद रहेगा। आपके टेक ऑफ करने से पहले ही वो आपके पर्सनल फ्लाइट अटेंडेंट्स की तरह हैं। एक बार जब आप सेटल हो जाते हैं तो रिलैक्स करने और ब्रीथ लेने के लिए कुछ समय निकालें। आप अच्छे हाथों में हैं और एडवेंचर शुरू होने वाला है।
फ्लाइट अटेंडेंट्स ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहेंगे कि आपकी फ्लाइट कंफर्टेबल और एंजॉयबल हो। तो सिट बैक, रिलैक्स और टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाइए। और हे, शायद आप लकी भी हो जाएं और आपके बगल वाली सीट एम्प्टी हो। अ ट्रैवलर कैन ड्रीम, राइट? ओके, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर एयर में हैं, क्रूजिंग कर रहे हैं। अब इन फ्लाइट असिस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स आपकी जर्नी को एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल बनाने के लिए हैं। अपनी सीट बेल्ट के साथ हेल्प चाहिए? नो प्रॉब्लम। अपने ओवरहेड एयर वेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं? देव गॉट यू कवर्ड। वो स्काई के सुपर हीरोज की तरह हैं, आपकी हर जरूरत में असिस्ट करने को तैयार। अगर आपके पास कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं या मील्स के साथ असिस्टेंस की जरूरत है, तो बस उन्हें पहले से बता दें। वो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको सही फूड मिले और मील सर्विस के दौरान आपको जो भी हेल्प की जरूरत हो वो मिले। और अगर आपको रेस्ट रूम यूज करना है लेकिन एएल में नेविगेट करने को लेकर वरीड हैं, तो असिस्टेंस मांगने में बिल्कुल भी संकोच न करें। वो पूरी फ्लाइट के दौरान आपकी डिग्निटी और प्राइवेसी बनाए रखने में हेल्प करने के लिए हैं। याद रखें, आप वहां अकेले नहीं हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स को कई तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है और वो आपकी फ्लाइट को एज एंजॉयबल एज पॉसिबल बनाने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ओके, तो आपके पास एक कनेक्टिंग फ्लाइट है। डोंट वरी, ये उतना डॉन्टिंग नहीं है जितना लगता है। जब आपने अपनी फ्लाइट बुक की थी तो एयरलाइन ने आपके लेओवर के दौरान असिस्टेंस के लिए ऑलरेडी अरेंज कर लिया होगा। एक बार जब आप लैंड कर लेते हैं तो गेट पर आपसे मिलने के लिए कोई ना कोई होगा और आपको एयरपोर्ट से होते हुए आपकी नेक्स्ट फ्लाइट तक नेविगेट करने में हेल्प करेगा। वो यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपना कनेक्शन मिस ना करें और टाइम पर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। अब अगर आपका लेओवर लंबा है तो एयरपोर्ट लाउंजेस या क्वाइट एरियाज के बारे में पूछने से न डरें, जहां आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट से पहले रिलैक्स कर सकें और रिचार्ज कर सकें। और हे, अगर आपके पास कुछ समय है तो शायद थोड़ी एयरपोर्ट शॉपिंग कर लें। Who doesn't love a good duty free spree? बस यह सुनिश्चित करें कि आप अपने गेट और बोर्डिंग टाइम का ट्रैक रखें। थोड़ी प्लानिंग और असिस्टेंस से कनेक्टिंग फ्लाइट्स आसान हो सकती हैं। बस अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना याद रखें और रास्ते में हेल्प मांगने से न डरें। टचडाउन, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। अब जैसे ही आप प्लेन से उतरेंगे वैसे ही असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई होगा, जैसे आप बोर्ड करते समय था। वो आपको एएल में नेविगेट करने, प्लेन से उतरने में हेल्प करेंगे और अगर आपने अपना मोबिलिटी डिवाइस चेक किया था तो वो उसे गेट पर या किसी डेजिग्नेटेड एरिया में आपके पास ले आएंगे। अब मुझे पता है कि लगेज का वेट करना एक ड्रैग हो सकता है, लेकिन पेशेंस माय फ्रेंड, पेशेंस। अगर आपको अपने बैग्स को रिट्रीव करने में हेल्प की जरूरत है तो बस किसी भी एयरपोर्ट स्टाफ से पूछें। वो यूजुअली ब्राइट वेस्ट पहने होते हैं, इसलिए उन्हें स्पॉट करना आसान होता है। और हे, अगर अनथिंकेबल होता है और आपका लगेज डिलेड हो जाता है या हेवन फॉरबिड लॉस्ट हो जाता है तो पैनिक मत करो। एयरलाइन के बैगेज क्लेम काउंटर पर जाएं और तुरंत रिपोर्ट करें। वो इसे ट्रैक करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। बस याद रखें, अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखें, जैसे आपके बैगेज क्लेम टैग्स और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। A little laughter goes a long way, खासकर जब आप लॉस्ट लगेज से डील कर रहे हों। अब स्पेशल नीड्स वाले पैसेंजर के रूप में आपके राइट्स के बारे में बात करते हैं। कई देशों में आपके राइट्स की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लॉज हैं कि आपके पास एयर ट्रैवल तक इक्वल एक्सेस हो। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में एयर कैरियर एक्सेस एक्ट है, जो डिसेबिलिटीज वाले पैसेंजर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। यह बोर्डिंग से लेकर इन फ्लाइट सर्विसेज तक और बैगेज हैंडलिंग तक सब कुछ कवर करता है। अपने राइट्स को जानना इंपॉर्टेंट है और अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयरली ट्रीट किया गया है तो क्या करना चाहिए? स्पीक अप करने और अपने लिए एडवोकेट करने से न डरें। जरूरत पड़ने पर आप एयरलाइन के साथ या अथॉरिटीज के साथ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर। इन्फॉर्म्ड और असर्टिव होकर आप न केवल खुद की हेल्प कर रहे हैं बल्कि डिसेबिलिटीज वाले अन्य पैसेंजर्स के लिए भी रास्ता बना रहे हैं। आप एक ट्रैवल एडवोकेट हैं माय फ्रेंड। तो आपके सामने है, हमने प्री फ्लाइट अरेंजमेंट से लेकर अराइवल तक और यहां तक कि स्पेशल नीड्स वाले पैसेंजर के रूप में
आपके राइट्स तक सब कुछ कवर कर लिया है। याद रखें, स्पेशल नीड्स के साथ ट्रैवल करना स्ट्रेसफुल नहीं है। थोड़ी प्लानिंग, कम्युनिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप एक अमेजिंग और एम्पावरिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। आपने रास्ते में कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं? आइए स्पेशल नीड्स वाले ट्रैवलर्स के लिए सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन की एक कम्युनिटी बनाएं। और अधिक इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग ट्रैवल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी ट्रैवल्स माय फ्रेंड्स। स्पेशल नीड्स के साथ ट्रैवल करने के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड गाइडलाइंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को चेक करें। आपको एयरलाइंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और डिसेबिलिटी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्सेज मिलेंगे जो सभी के लिए यात्रा को अधिक सुलभ बनाने के लिए समर्पित हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर। खुद को इंफॉर्मेशन से लैस करके आप कॉन्फिडेंस और ईज के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। सेफ ट्रैवल्स माय फ्रेंड्स। Well, that was fun, wasn't it? हमने सबके लिए यात्रा को आसान बनाने के बारे में बहुत कुछ सीखा। याद रखें, थोड़ी सी काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग बहुत आगे तक जा सकती है। तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत हो, तो हेल्पिंग हैंड ऑफर करने से न डरें। जैसे दरवाजा खुला रखना या बस एक फ्रेंडली स्माइल देना। ये दुनिया में बहुत फर्क ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जर्नी का आनंद लेना याद रखें। ट्रैवल नई जगहों को एक्सप्लोर करने, अलग अलग कल्चर्स का एक्सपीरियंस करने और ऐसी मेमोरीज बनाने के बारे में है जो जीवन भर रहेंगी। सेफ ट्रैवल्स एवरीबॉडी।